आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे। आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है, तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए? वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए? गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है। आप तो बड़े आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हो सकता है आपको दिक्कत ना आती, लेकिन एक आम परिवार, एक छोटे से मकान में रहने वाला, एक कच्ची कॉलोनी में रहने वाला एक गैस सिलेंडर के कनेक्शन के परिवार को आज अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में दिक्कत हुई। पिता सोच रहे हैं मैं काम पर जाऊं, दिहाड़ी लेकर आऊं, या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर गैस का सिलेंडर लेके आऊं कि कल मेरे बच्चों के लिए लंच बन सके। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया, और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया, तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? आज इस देश में हर इंसान को यह तय करना होगा कि क्या वो मोदी जी के साथ है या वो संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ। मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे थे। पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही थी, हमें घसीट घसीट कर पकड़ कर लेके जा रही थी। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बवाना में हम डिटेन हुए। हम रोज सड़कों पे लड़ रहे थे। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए मैं लंदन में। हमसे मीडिया ने बहुत सवाल पूछे। बार बार हमने मीडिया को कहा कि नहीं नहीं, राघव चड्ढा जी डरे नहीं हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम है, वो अपना ऑपरेशन करवाने हैं। लेकिन आज राघव जी, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए, तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? देखिए, हो सकता है कि आप मोदी जी से डरते, हो सकता है आप जेल जाने से डरते, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम ना बीजेपी से डरते हैं, ना मोदी जी से डरते हैं, ना उनकी एजेंसी से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। इसलिए हम इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते आए हैं, इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, इस लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते आए हैं, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। राघव जी, मोदी जी से डरने से, बीजेपी से डरने से संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आपको यह तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या मोदी जी के साथ। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं।
और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद।